हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार, आज हम एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है। दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। और अच्छा तो इसलिए है यार क्योंकि इट्स मार्किंग द एंड ऑफ द चैप्टर, राइट। सो हमने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन चैप्टर खत्म होने पे नहीं आया। सो अब फाइनली ये क्लास टॉपिक है जहां पे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ेंगे और इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वीडियो लास्ट है इस चैप्टर की, अभी वीडियो और आएंगी 2-3, बिकॉज आई हैव कट शॉर्ट द टॉपिक्स एंड डिवाइडेड इनटू शॉर्ट टर्म्स। ठीक है जी। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज दी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्स्ट वन दैट इज एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। तो पिछली वीडियो में अगर हमने डबल फर्टिलाइजेशन की आपने देखी है तो उसे जाइए और देखिए, वहां पे मैंने स्पेसिफिकली बताया दैट व्हाट इज एंडोस्पर्म एंड व्हाट इज एम्ब्रियो, राइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी पेज नंबर 18 to 19. So let's just quickly see this. Following double fertilization, few events takes place. That means after double fertilization, once the syngamy and triple fusion have taken place, there are the following events which are lined up in an attempt to give rise to new plant. And what are those events? पहला एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जो नरिशमेंट देगा एम्ब्रियो को, देन एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो खुद एम्ब्रियो बड़ा होगा, ओव्यूल आसपास का जो ओव्यूल है वो किस में बन जाएगा, सीड में, and the outlining ovary will get converted into fruit. All these are the collectively known termed as post fertilization events which we all will be studying one by one in detail. तो आज का टॉपिक जो रहेगा that will be endosperm development. आज हम पढ़ेंगे एंडोस्पर्म के बारे में. Let's start एंडोस्पर्म डेवलपमेंट. नेक्स्ट फर्स्ट लाइन जो हमारी एनसीईआरटी कहती है वो ये है that endosperm development precedes the embryo development. That means पहले बनेगा हमारा एंडोस्पर्म and then second event जो होगा that will be the formation of embryo. तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पीवाईक्यूज में. वैसे तो आई विल ब्रिंग वन वीडियो ऑन दी PYQs of these topics, but फिर भी ये पूछा जा सकता है कि which precedes what. तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट precedes एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एंड precede का मतलब है कि एंडोस्पर्म पहले बनता है, एम्ब्रियो बाद में बनता है. नेक्स्ट, द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. एक बारी फटाफट से आइए रिवाइज करते हैं. याद करिए डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा था. सेंटर में दो पोलर न्यूक्लियाई थे, उनके साथ हमारा एक मेल न्यूक्लियाई आ रहा था. इन्होंने कंबाइन करके स्ट्रक्चर बनाया था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये जो सेंट्रल सेल था ये किसमें कन्वर्ट हो गया था, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में. तो अब उसी की बात करी जा रही है दैट प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली. अब ये बड़ा सा सेल डिवाइड करने लग जाता है and forms triploid endospermic tissue. That means ये सेल, ये जो सेंट्रल सेल था जो कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना, अब ये डिवाइड कर गया इनटू बहुत सारे सेल्स, एंड जब काफी सारे सेल्स बन जाते हैं तो उसको हम क्या बोलने लग जाते हैं, टिश्यू. तो वही टर्म इन्होंने यूज की है, ट्रिप्लॉइड क्योंकि वो ट्रिपल फ्यूजन से बना है, एंडोस्पर्म क्योंकि उसी के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, एंड सेल्स हैव बिकम नाउ टिश्यूज क्योंकि वो डिवाइड हो चुके हैं. ओके जी. नेक्स्ट, the cells of these tissues, जो नए सेल्स बन गए हैं हमारे एंडोस्पर्म में, they are filled with reserve food materials. उन सेल के अंदर हमने क्या भर दिया है, खाना, and are used for nutrition of developing embryo. और वो खाना किसके लिए यूज हो रहा है, उस एम्ब्रियो के लिए जो मेल गेमीट और फीमेल गेमीट फ्यूज नहीं हुए थे, जिन्होंने जाइगोट बनाया था, सिंगेमी जिसे हमने बोला था. तो वहां वो जाइगोट अब किस में डेवलप कर रहा है, एम्ब्रियो में. उसकी डेवलपमेंट में जो नरिशमेंट लगती है, जो खाना लगता है, वो कहां से आता है, वो आता है हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से, क्योंकि वहां के सेल्स के अंदर भर गया है अब खूब सारा खाना. ओके, इसलिए भी एंडोस्पर्म पहले बन जाता है, क्योंकि किसी चीज की डेवलपमेंट में जो आपने उसको चीज प्रोवाइड करनी है उसको तो प्री रेडी करके रखना पड़ेगा ना. दिस इज द रीजन. In the most common type of endosperm development, जो सबसे common type of endosperm development है, the primary endosperm nucleus undergo successive nuclear changes. देखो बेटा, वो ऐसे बोल रहे हैं हमें फर्स्ट लाइन में, ये लाइन समझनी बच्चों को बड़ी मुश्किल लगती है क्योंकि इसका ना इसका ऐसा कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया हुआ.
तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इस लाइन का मतलब क्या है। ध्यान से सुनना, इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, दैट मीन्स एंडोस्पर्म के कुछ ना कुछ टाइप्स रहते होंगे फॉर श्योर। और ये किसकी बात कर रहे हैं, सबसे कॉमन टाइप की जो मोस्ट प्लांट्स में देखा जाता है। वहां पर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है दैट अंडरगोज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन, मतलब जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है हमारा वहां पर बैठा हुआ, उसके अंदर काफी सारी न्यूक्लियर डिविजन्स हो रही हैं। मतलब इनिशियली एक न्यूक्लियस था, वो बहुत सारी न्यूक्लियसेस में अब डिवाइड कर रहा है। हो तो सेल डिवीजन ही रही है, बट इट्स अ टाइप ऑफ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन मैंने आपको समझाया था जब हम पढ़ रहे थे पिछला चैप्टर, तो उसमें आई स्पेसिफिकली मेंशन कि जहां पे सेल डिवाइड तो करता है बट उसमें सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होती, सिर्फ क्या डिवाइड कर जाते हैं, न्यूक्लियस। तो यहाँ पर भी यही हुआ है, वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का न्यूक्लियस डिवाइड कर गया है और बहुत सारे न्यूक्लियसेस बना चुका है। तो इन दी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, जो वो सबसे कॉमन एंडोस्पर्म डेवलपमेंट बनता है, वहां पे जो हमारा न्यूक्लियस है वो बहुत सारी न्यूक्लियर डिविजन्स अंडरगो कर जाता है एंड इट गिव राइजेस टू फ्री न्यूक्लियाई। देख ही रहे हैं हम कितने सारे फ्री न्यूक्लियसेस बन गए। दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो इससे हमें एक बात समझ में आई कि सबसे कॉमन टाइप का एंडोस्पर्म कौन सा होगा, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जहां पर बहुत सारे न्यूक्लियसेस बने हुए हैं बट दे आर नॉट आउटलाइंड बाय दी सेल वॉल। और ये सब हो कहाँ रहा है, उसी सेंट्रल सेल के अंदर जो हमने एम्ब्रियो सैक में पढ़ा था। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये रहा हमारा एम्ब्रियो सैक, ये रहा इसका सेंट्रल सेल। ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद ये पोलर न्यूक्लियाई तीसरे मेल गेमीट के साथ मिल गए थे और इन्होंने मिलकर बना दिया था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये सेंट्रल सेल बन गया था प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। पहले ये क्या था, सेंट्रल सेल, और ये क्या थे, पोलर न्यूक्लियर। करेक्ट। नाउ अब जब ये आगे डिवीजन की स्टेज पे पहुंचा था जो इसमें लिखी है, यहां पे ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल ने बहुत सारे अपने अंदर सेल्स बना दिए। ये हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था। तो ये पीईसी से क्या बन गया, ये पीईसी से बन गया प्राइमरी ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्मिक टिश्यू, है ना, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्मिक टिश्यू हमने उसको बोल दिया था। और जो इसके अंदर ये न्यूक्लियसेस थे ये बहुत सारे डिवाइड कर गए। करेक्ट। तो इसीलिए हमने इस एंडोस्पर्म को क्या बोल दिया था, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। आइए आपको एक डायग्राम दिखाती हूं। दिस वन, सी दिस इज द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। यहाँ पे आप देख रहे हो फ्री न्यूक्लियस इज इन द सेंटर, और ये साइड पे क्या डेवलप हुए हैं, ये साइड पे वही टिश्यू, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्मिक टिश्यू। अब धीरे धीरे अगर वो सेल्यूलर, जब इन न्यूक्लियसिस के आउटलाइन पे सेल वॉल बन जाएगी तो वो क्या बन जाएगा, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। अब देखिए सारे न्यूक्लियसिस के अराउंड क्या बन गई, वॉल। तो इसको हमने बोल दिया सेल्यूलर एंडोस्पर्म। है दोनों एंडोस्पर्म ही है, लेकिन जब तक फ्री न्यूक्लियर था तो उसको हमने न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कह दिया। और एनसीईआरटी कह रही है कि ये मोस्ट कॉमन टाइप है, एनसीईआरटी ने ये बता दिया है हमको। और जब इनके अराउंड सेल वॉल बन जाती है तो ये बन जाता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। इसकी लाइन भी मैं आपको दिखाती हूँ, पढ़ो। सबसीक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स, और एंडोस्पर्म क्या बन जाता है, सेल्यूलर। बता दिया ना कि धीरे धीरे सेल वॉल बन जाएगी तो वो क्या बन जाएगा, सेल्यूलर। ऑल्सो the number of free nucleus formed before cellularization varies greatly। मतलब इन number of divisions का कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है, वो वेरी करती है। ओके जी। नेक्स्ट, नाउ दे हैव गिवन एन एग्जांपल, ये एनसीईआरटी में बताया हुआ है। द कोकोनट वाटर जो हमें कोकोनट से मिलता है, that we are familiar with is nothing but free nuclear endosperm। वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही है which is made up of thousands of nuclei, और सराउंडिंग जो उसका व्हाइट कलर का कैनल होता है
दैट इज द सेल्यूलर एंडोस्पर्म, मतलब वो सेंट्रल में सारे सेल्स हैं और वो जो हमें पानी मिलता है दैट वाज द नरिशमेंट पार्ट, करेक्ट। तो ये उन्होंने हमें कोकोनट का एग्जांपल दिया। नाउ what else they are saying that endosperm may either be completely consumed by the developing embryo, या तो एम्ब्रियो बढ़ता बढ़ता सारे एंडोस्पर्म का खाना खा लेता है, जैसे कि इन पी, इन ग्राउंड नट, इन बीन्स, ओके, बिफोर सीड मैच्योरेशन, सीड के बनने से भी पहले सारा खाना खत्म कर जाता है, या फिर वो मैच्योर सीड तक रहता है, जैसे कैस्टर में, कोकोनट में, है ना, जो अभी हमने पढ़ा, and can be used up during seed germination, तो वो सीड जर्मिनेशन तक भी यूज हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, दैट मींस एंडोस्पर्म खाना कब तक प्रोवाइड कर रहा है, एक लिमिट तक। तो जब सीड आगे बड़ा होगा, जर्मिनेट होगा, तो उसको तब खाना कौन देते हैं, मोस्टली कॉटिलेडन्स, जो हमने पढ़े थे पीछे, ठीक है जी, उसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। That was all in this discussion for the development of endosperm. अब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट पे, वहां को आपको ये चीजें और थोड़ी क्लियर हो जाएंगी, और एंडोस्पर्म के बाद नरिशमेंट कैसे मिलती है would be much cleared in the next topic, that is seed development. That was all for today. Thank you so much.